नमस्कार दोस्तों। ईरान को इस वक्त और मुल्कों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को अब उत्तर कोरिया ने समर्थन दे दिया है और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उत्तर कोरिया के जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, वो लेबनान के अंदर उतार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि कैसे ईरान के साथ उत्तर कोरिया कदम से कदम मिलाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो देश है दोस्तों जिसे कहा जाता है कि ये लोग तानाशाह वाली सरकार चलाते हैं। तानाशाह जो है इनके मुल्क में है और अब ये तानाशाह वाली जो सरकार है उत्तर कोरिया की किम जोंग उन, वो ईरान को अपना समर्थन दे रहे हैं और अपने सबसे खतरनाक जंगी लड़ाकों को लेबनान में उतार दिया है। जो खबर आ रही है वो सबसे पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, वो मैं आपको बता दूं। मॉनिटर, जी हाँ, मॉनिटर नाम के पेज से इस खबर को शेयर करते हुए कहा गया है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, नॉर्थ कोरिया हैज़ pledged its full support to Lebanon in the face of Israel invasion attempts। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने फुल सपोर्ट ईरान को कर दिया है और ईरान का जो संगठन हिजबुल्लाह जो लेबनान के अंदर इजराइल से लोहा ले रहा है, उसको लेकर अब अपनी आर्मी, अपने फोर्स को उत्तर कोरिया ने उतार दिया है। उत्तर कोरिया के सबसे खतरनाक आर्मियों में से एक माना जाता है दोस्तों कि उनके जो लड़ाके हैं वो बेहद, जी हाँ, बेहद पावरफुल होते हैं और उनको उतार दिया गया है लेबनान के अंदर। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इजराइल के आक्रामक प्रयासों के सामने को देखते हुए लेबनान को अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो ईरान के साथ इस वक्त इस तमाम जो माहौल है उसमें उनका सपोर्ट, समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर स्प्रिंटर फैमिली पेज है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर खबर शेयर किया है कि रशिया ने, जी हाँ, रशिया की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। जो अनाउंसमेंट पुतिन की तरफ से किया गया है, कहा जा रहा है कि रूस की घोषणा ये है कि वो 2025 में यमन में एक दूतावास खोलने वाला है। यमन को रूस ने बैन कर दिया था दोस्तों, लेकिन अब यमन के अंदर अपना दूतावास खोलने का ऐलान जो है वो पुतिन की तरफ से कर दी गई है। वहीं जैनब जहरा जो है, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी लगातार इस युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है दोस्तों, जिसको लेकर हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये जो यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि ईरानी पुलिस ने ईरान के भीतर सक्रिय इजराइल के जासूसी नेटवर्क से जुड़े 12 व्यक्ति को पकड़ने की घोषणा की है। जो इजराइल के सबसे खुफिया जासूस हैं, उनको पकड़ने की बात की गई है। 12 लोगों को ईरानी फोर्स ने धर दबोचा है। ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन नाम से एक पेज है, इस वक्त बहुत सारे सोशल मीडिया पर पेज बन गए हैं दोस्तों, जिसको लेकर तमाम जानकारियां जो है वो साझा की जा रही है इस युद्ध से जुड़ी हुई कि कब क्या कहां कहां हो रहा है। तो इस पेज से शेयर किया गया है कि अगर इजराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो सच्चे सहयोगी की तरह ईरान की रक्षा जो है पुतिन की तरफ से किया जाएगा। रशिया की तरफ से जो है उनको समर्थन साथ दिया जाएगा। आगे द सर्वाइवर पेज से जो है तुर्की के, जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर इजराइल ने कुछ किया तो वो इजराइल का पूरा हुलिया बिगाड़ देंगे। अगर कोई हमला करने की सोच भी रखी है इजराइल ने, तो वो ईरान की तरह नहीं बल्कि तुर्की अपना ताकत, अपना प्रदर्शन दिखाएगा। वहाँ के राष्ट्रपति का ये बयान आया है कि हम जानते हैं कि हमास भी तुर्की के लिए लड़ रहा है, हमास इस्लामी दुनिया के सम्मान के लिए लड़ रहा है और हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। तो ये बातें भी तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से सामने आया है। वहीं एक और पेज है भारत से ही, वो इस खबर को लेकर शेयर कर रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मदद के लिए 2 नौसेना जहाज़ लेबनान की ओर भेज दिया है। इन जहाज़ों के साथ तुर्की नौसेना की टुकड़ी भी एस्कॉर्ट कर रही है। इसमें मालूम पड़ता है कि तुर्की ने मदद के नाम पर हिजबुल्लाह को हथियार भी सप्लाई किया है ताकि जहाज़ को किसी हमले से बचाया जा सके। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि इन जहाज़ों में लेबनान के लिए सहायता सामग्री भेजी गई है और इजरायली हमलों के बीच लेबनान में फंसे तुर्की नागरिकों को वापस निकालने की भी कोशिश की जा रही है। मॉनिटर पेज ने तो जैसा कि नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बता ही दिया है,
सोशल मीडिया पर कि कैसे नॉर्थ कोरिया ने अपने तमाम लड़ाकों को, अपने जो सोल्जर्स हैं उसको लेबनान के अंदर भेज दिया है। वहीं जैक्सन नाम के जो यूज़र हैं उन्होंने भी कई सारी जानकारी साझा की है दोस्तों, इस पूरी लड़ाई को लेकर जो अभी चल रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि आपको बता दूंगी आगे बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जानकारी, लेकिन उससे पहले आपको इन जो यूज़र हैं इनके बारे में बता दूं कि ये लिखते हैं कि बोलोविया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मुकदमे भी शामिल किए गए हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है इस वक्त जैक्सन की तरफ से शेयर करते हुए साझा की गई है। वहीं जानब जहरा नाम की जो यूज़र हैं उन्होंने भी एक खबर शेयर की है कि यमन स्टैंड विथ फ़िलिस्तीन, यमन जो है अपना समर्थन फ़िलिस्तीन को देता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर अपना सपोर्ट, अपना समर्थन फ़िलिस्तीन को दे दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको अहम जानकारी ये दे दूं दोस्तों कि इजरायली हमले में, जी हाँ, इजरायली हमले में लेबनान में 2000 लोगों की मौत की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही। कहा जा रहा है कि लेबनान में इजरायली हमले में अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं 10,000 से ज़्यादा लोग लेबनान के अंदर घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी शेयर की है। इजराइल टाइम्स की खबर के मुताबिक इजराइल ने पिछले 10 दिनों में लेबनान पर 1100 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी कल इजराइल पर कई सारे रॉकेट दागे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जो नुकसान है वो लेबनान के अंदर भारी तादाद में होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी भरपाई इजराइल को करने के लिए कहा जा रहा है कि उसकी भरपाई वो जो है पूरी तरीके से करेगा जब हिजबुल्लाह अपने ख़तरनाक हथियारों से इजराइल पर अटैक करेगा। तो फिर उसका क्या हश्र होगा, उनके शहरों का क्या हश्र होगा, ये फिर लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ से कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। तो ऐसी तमाम जानकारी, तमाम खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जहाँ पर ये लड़ाई और ज़्यादा आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो लगातार दिख रहा है कि ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस पर रुकने का नाम कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ भाई रुक गया हो, नहीं, ये लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।